दोस्तों अभी मैं आईपैड एक्सपीरियंस कर रहा था। 6th जनरेशन आईपैड काफी पुराना है। एक चीज जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ एप्पल प्रोडक्ट्स के साथ, कितना भी समय बीत जाए, इवन पुराने भी एप्पल के जो डिवाइसेस होते हैं ना, उनका जो फील होता है, जो एक्सपीरियंस होता है, वो बहुत सालों बाद भी एकदम बेकार नहीं हो जाता कि क्या ही था यार, ये नहीं लगा। आप इवन पहला वाला आईफोन भी उठा लो, आज की डेट में भी एक अच्छा सिनेमेटोग्राफर या एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर अच्छा फोटो वीडियो बना लेगा, वीडियोस कैप्चर कर लेगा पहले आईफोन से भी। पुराने आईपैड भी जब आप एक्सपीरियंस करो, एक तो आईपैड का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, नोट्स लेने का जो फील है ना आईपैड पे, जब आप कुछ लिखते हो खास करके एप्पल पेंसिल के साथ, आई थिंक फ्यूचर में हाई चांसेस हैं कि कॉपी को रिप्लेस कर दे, नोटबुक्स को रिप्लेस कर दे आईपैड, क्योंकि उतना है कन्वीनियंट। जो नए आईपैड्स आए हैं उनका तो फील भी एकदम पेपर पेंसिल, मतलब पेपर और पेन या पेंसिल वाला है कि आपको लगेगा आप कॉपी पर ही लिख रहे हो। बड़ा स्क्रीन है आईपैड का, उससे सर्फिंग करने में भी इजी होता है। चैट जीपीटी जैसे जो एआई टूल्स हैं ये आ गए हैं, तो इन पे कुछ आपको सर्च करना है या अच्छा इमेज भी जनरेट करने लगे हैं। मैं चैट जीपीटी पे कल बहुत सारे इमेजेस मैंने जनरेट करके देखा। आप उसको प्रॉम्प्ट दो, वो इमेज जनरेट कर देता है। 2 से 3 इमेजेस पर डे विद इन 24 आवर्स, इस टाइप का कुछ रिक्वायरमेंट है उसका, मतलब कंडीशन है। सेम जगह पे सेम नोट्स में आप इमेजेस, इमोजी, इसको इंपोर्ट करके आप जो नोट्स बना सकते हो ना, वो एक अलग ही फील देता है आईपैड को, अलग ही एक्सपीरियंस है आईपैड का उस चीज के लिए। प्लस अनइवन सरफेस पे कॉपी को रख के जो लिखने का प्रॉब्लम होता है ना कि कॉपी मुड़ जा रही है, वो प्रॉब्लम नहीं है आईपैड में, क्योंकि हार्ड है ना, बेस है जिस चीज से वो बना है, इसकी वजह से लिखने का जो एक्सपीरियंस होता है वो भी काफी सही होता है। आईपैड के नए नए मॉडल्स तो एप्पल रोल आउट कर रहा है अभी, जैसे आईपैड मिनी आया 8.3 इंचेस का, A17 प्रो के साथ पावर्ड था विद एआई इंटीग्रेशन, मतलब एप्पल इंटेलिजेंस के साथ। अच्छा, एप्पल इंटेलिजेंस की जब बात आती है तो अभी कहा जा रहा है कि 2025 और 2026 तक तो जितने 2026 तक एप्पल कह रहा है कि जितने एप्पल के डिवाइसेस है ना, जितने जिसमें भी स्क्रीन है, वो सब एआई इंटीग्रेटेड हो जाएगा, एप्पल इंटेलिजेंस सब में आ चुका होगा। और 2025 से जो बेस लेवल आईपैड्स है ना, उसमें भी एआई इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट पे एप्पल डिवाइसेस इंडिया में अभी आ रहे हैं ना, वो बहुत इंप्रेसिव है यूजर्स के लिए। क्योंकि एक वक्त था जब एप्पल के प्रोडक्ट्स मतलब लाख रुपए प्लस बहुत कॉमन था, पर अब देखो तो 20,000 30,000 में फेस्टिव सीजन में आईपैड्स मिल रहा है 9th जनरेशन 10th जनरेशन, जो कि बहुत ही इंसेन है। क्योंकि एक बार टैब खास करके आईपैड यूज करने की आदत पड़ जाती है ना, तो एक है यार, एक आईपैड का भी एक अलग सेगमेंट है। लैपटॉप का अलग है, मैकबुक बोल लो या लैपटॉप्स का, फोन का अलग है यूज, पर आईपैड का भी एक रिक्वायरमेंट है। उस हिसाब से 20,000 30,000 में, विच आई थिंक 5 7 8 हज़ार तक, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा एप्पल पेंसिल का वेरिएंट ले रहे हो, वो एक्स्ट्रा कॉस्ट जोड़ लो तो अराउंड 25 to 35,000 में यू कैन हैव अ गुड आईपैड, जो कि आई थिंक इस प्राइस पॉइंट पे आ रहा है, ये काफी इंप्रेसिव है। एआई इंटीग्रेशन की बात आ रही है ना एप्पल इंटेलिजेंस की, तो मैं देख रहा हूँ एप्पल के जितने डिवाइसेस हैं रफली, जिसमें M1 चिप है और उसके ऊपर वाले जितने हैं, वो सब एआई मतलब एप्पल इंटेलिजेंस कंपैटिबल हो गए हैं, एक्सेप्ट फॉर आईफोन। आईफोन में सिर्फ 15 प्रो एंड अबव, मतलब 15 प्रो 15 प्रो मैक्स और पूरा 16 लाइनअप, इसमें ही एप्पल इंटेलिजेंस आया है, जो आई थिंक सही नहीं है। क्योंकि एप्पल का जो लेटेस्ट आईफोन लॉन्च होता है ना, उससे एक दो वेरिएंट पीछे भी एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस देते हैं, खास करके उनके लिए जो एक नया आईफोन लेना चाहते हैं। अगर जैसे 16 लॉन्च हुआ ना, तो आई थिंक 15 भी एक अच्छा डिवाइस है। यहाँ तक कि अगर आपका बजट थोड़ा और कंस्ट्रेंड है, तो आप 14 सीरीज के साथ भी जा सकते हो, जो कि बेस्ट तो नहीं होगा अभी के हिसाब से, मतलब आईफोन्स के हिसाब से, पर आई थिंक जिस प्राइस पॉइंट पे 14 सीरीज भी आएगा ना, वो भी वैल्यू फॉर मनी होगा। क्योंकि सबसे बड़ा, मुझे तो पर्सनली, मैं आईफोन यूज करने के बाद सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आईफोन का जो लग रहा है, दैट इज कैमरा, स्पेशली फॉर वीडियो। तो वो अगर आपका काम है ना, वो वीडियो, फोटो तो चलो फिर भी बाकी फोन आ गए हैं समवट सिमिलर टू एन आईफोन, वीडियो में अभी भी आईफोन अलग ही वैल्यू है आईफोन का। एटलीस्ट 14 प्रो सीरीज से आई थिंक अगर एआई आ गया होता तो ज्यादा बेटर होता। एप्पल ने अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट इंडिया में खोला है, विच इज एप्पल ऑपरेशंस इंडिया। पहले ये सिर्फ यूएस, चाइना, जर्मनी और इसराइल में था, और अब इंडिया में भी आ चुका है। इंडिया में एप्पल का इतना फास्ट काम करना ना ऑब्वियस भी है, और रिकॉर्ड्स भी, जब हम नंबर्स भी देखते हैं तो अभी नंबर्स में दिखा है कि हर क्वार्टर एप्पल इंडिया में जो उसके सेल्स रिकॉर्ड हैं उसको ब्रेक किए जा रहा है। मतलब हर क्वार्टर, हर 4 महीने पे नया सेल रिकॉर्ड बनते जा रहा है। इतना ज्यादा एप्पल प्रोडक्ट्स का डिमांड है इंडिया में। वन मेन रीजन इज कि जो प्राइसेस हैं वो काफी कम हुए हैं पिछले 2 3 4 सालों में, और पर कैपिटा जीडीपी भी बढ़ रहा है, तो लोगों की परचेजिंग पावर भी बढ़ रही है। तो एस्पिरेशन और दोनों जब मीट हो रहे हैं, तो इसके वजह से जो सेल्स है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और ये इस चीज से भी दिख रहा है कि अभी तो करेंटली 2 ही एप्पल के ऑफिशियल स्टोर्स हैं इंडिया में, एक एप्पल बीकेसी मुंबई में और एप्पल साकेट दिल्ली में। अभी और 4 ऑफिशियल एप्पल स्टोर्स इंडिया में आने की बात चल रही है, और बाकी शहरों में, जो कि
क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि एप्पल का बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया, और बहुत सेल भी हो रहे हैं एप्पल के प्रोडक्ट्स इंडिया में। अब ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट है इंडिया में, इससे फर्दर जो आने वाले सालों में जो एप्पल के प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे, खास करके आईफोन्स, उनमें कौन सा डिज़ाइन यूज़ होगा, उनका टेस्टिंग, ये सब कुछ यहाँ पर भी होगा। और मुझे पर्सनली लग रहा है ना कि अब बहुत ज़रूरी है कि डिज़ाइन को बदला जाए यार, क्योंकि आईफोन 10 के बाद 11 सीरीज़ आया और उसके बाद डिज़ाइन मोर और लेस तो सेम ही है, खाली कैमरा कभी सीधा कभी डायगोनल, यही तो फ़र्क हो रहा है। यूज़र एक्सपीरियंस भी उतना भी कुछ बहुत चेंज नहीं हुआ है। तो पिछले 4-5 सालों में, मतलब आईफोन 11 सीरीज़ से लेके अभी तक 16 सीरीज़ तक जो डिज़ाइन चेंज है वो नेग्लिजिबल है। तो आई थिंक उसमें एक ड्रास्टिक चेंज आना चाहिए, तब कुछ हाइप और क्रिएट होगा। बिकॉज वॉरेन बफेट जैसे इन्वेस्टर्स जो इतना हेविली इन्वेस्टेड थे एप्पल में, वो उन्होंने भी बहुत सारे शेयर्स अभी एप्पल के सेल किए हैं, जो कि पोटेंशियली इंडिकेट कर सकता है इस चीज़ की तरफ कि कंपनी का जो फ्यूचर है, जो ग्रोथ है, वो शायद थोड़ा स्टैग्नेंट हो गया है। और ये बात तो इससे भी समझ में आती है कि कंपनी के पास उतना बड़ा क्रिएटर स्टीव जॉब्स जैसा आज कोई नहीं है, जिसकी वजह से वो एक ही चीज़ या सिमिलर चीज़ें हर साल रोल आउट कर रहे हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैंने जब लॉन्च इवेंट देखा ना, जब स्टीव जॉब्स लॉन्च इवेंट करते थे और अभी के लॉन्च इवेंट, उसमें एक क्लासिक डिफरेंस मुझे दिखा। स्टीव जॉब्स कोई भी प्रोडक्ट बस ऐसे ही नहीं ले आते थे कि ये है आईफोन, ये मैंने बनाया है। वो हमेशा पहले एक डिमांड क्रिएट करते थे। वो बताते थे कि ये जो मैं लाया हूँ वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है सोसाइटी में या लोगों की ज़िंदगी में, और ये उसका सॉल्यूशन है, जिसके वजह से एक नेक्स्ट लेवल का कनेक्ट था कस्टमर्स में, लोगों में और कंपनी के बीच में या स्टीव जॉब्स के बीच में, कि यार कितना कमाल का डिवाइस। आप आईफोन, पहले वाले आईफोन का लॉन्च इवेंट देखो, पर आज की डेट में जो लॉन्च इवेंट्स होते हैं उसमें ज़्यादातर यही बोला जाता है कि दिस इज़ द न्यू फीचर, दिस इज़ द बेस्ट आईफोन वी हैव एवर क्रिएटेड। मतलब ज़्यादा ध्यान स्पेक्स पर चला गया है कि हम क्या ला रहे हैं, बजाय कि हम क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं या कौन सा पर्पस हम सर्व कर रहे हैं। अच्छा क्रिएटर बहुत जरूरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जिस तरीके से बदल रही है ना, हार्डवेयर वाइज तो चीजें डेवलप हो चुकी हैं सम व्हाट टू देयर पीक, पर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे आ रहा है, सैम ऑल्टमैन और ओपन एआई और इलॉन मस्क, ऐसे लोग जो टेक्नोलॉजी के का लैंडस्केप पूरा डिसरप्ट कर रहे हैं इस डोमेन को। ऐसे में बहुत जरूरी है कि एप्पल जैसी कंपनी के पास एक नया इनोवेटर हो, एक विजनरी क्रिएटर हो, जो कि कुछ ऐसा क्रिएट करे टू कम्पीट विद दीज, या फिर मे बी इनका इंटीग्रेशन हो, मर्जर हो, जो कि अभी दिखा चैट जीपीटी इंटीग्रेट हो गया ना ओएस लेवल पर आईफोन 16 सीरीज में एप्पल इंटेलिजेंस के साथ। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। इंटरेस्टिंग होगा देखना कि फ्यूचर में क्या होता है, क्योंकि एप्पल अभी तो हम लोग खास करके इंडिया में बहुत कॉमन हो गए हैं, एप्पल के प्रोडक्ट्स बहुत कॉमन, मतलब पहले के कंपैरिजन में काफ़ी कॉमन हो गए हैं। पर आने वाले 5-10 साल में एप्पल का डायरेक्शन किधर है, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट कि एप्पल किधर जाता है। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना, और बाकी जो थॉट्स हैं वो भी कमेंट करके बता सकते हो। एंड स्क्रीन पर आपको बाकी वीडियोस के लिंक दिख रहे होंगे। मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।